फिर बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का। देखो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है कि हर बच्चा अलग है ना? कि यहाँ पे हमारे पास में मान लो 2 जुड़वा बच्चे भी अगर हैं, तो इनका भी डेवलपमेंट अलग-अलग तरीके से होगा। ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का मेंटल स्टेटस बिल्कुल सेम हो, है ना? ये ऐसा क्यों होता है कि क्या एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट डालता है, क्या हेरिडिटी इफ़ेक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि 2 बच्चे एक समय पे अगर किसी भी हॉस्पिटल में जो पैदा हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों का डेवलपमेंट भी बिल्कुल सेम तरीके से चले। बिल्कुल अलग होता है। 2 बच्चों का विकास बिल्कुल अलग होता है। उनका जो विकास होता है वो दर जो होती है, दर मतलब रेट, कि किसी में जल्दी विकास हो रहा है, किसी में धीरे से विकास हो रहा है, कोई जल्दी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली, किसी को लैंग्वेज अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या कहती है कि दर अलग अलग होती है। क्यों होती है? आनुवांशिकता की वजह से और वातावरण की वजह से। अभी मान लो कि इंडिया के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसको उसमें से जुड़वा बच्चे 2 पैदा होते हैं, उसमें से एक को हम इंडिया में रख लें, दूसरे को हम अमेरिका भेज दें, तो दोनों का डेवलपमेंट एकदम चेंज होगा। किसकी वजह से? इन्वायरमेंट की वजह से। क्योंकि इसको जो इन्वायरमेंट मिला वो इंडिया का मिला, उसको हिंदी लैंग्वेज का इन्वायरमेंट मिला, या किसी भी लैंग्वेज का मिला, इंडियन लैंग्वेज का मिला। जो अमेरिका गया उसको इंग्लिश लैंग्वेज का इन्वायरमेंट मिला, तो उसकी लैंग्वेज ही डिफरेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है